अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुभान शेख। आज हम TCL मिरेकल सीरीज़ के बारे में, उसके रिमोट की बेसिक फंक्शनलिटीज़ और एडवांस फंक्शनलिटीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसके जो रिमोट है उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या क्या हैं और इसके कौन से फंक्शन के अगेंस्ट क्या वर्किंग होती है। तो जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो TCL ने अपने जो AC इंडिया में निकाले थे उनका रिमोट थोड़ा डिफरेंट था। वो विड्थ में थोड़ा सा ज़्यादा था और लेंथ में थोड़ा छोटा था, लेकिन ये लेंथ में ज़्यादा है और विड्थ में छोटा है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको TCL के जो रिमोट है उसकी सारी फंक्शनलिटीज़ पता लग जाएं कि किस तरह ये काम करता है और कौन से फंक्शन के अगेंस्ट कौन सा रिज़ल्ट्स आपको गेन होते हैं। मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स बताऊंगा और इसको ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सी सेटिंग रख के आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बजट कर सकते हैं और कैसे आप हाई कूलिंग ले सकते हैं इससे। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को एंड तक देखें। ये है AC का पावर बटन। ऑप्शंस के बटन के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम जिक्र कर लेते हैं इसके बाकी ऑप्शंस का। ये इसकी हम टेम्परेचर लो और टेम्परेचर हाई का बटन है। इससे आप सेट टेम्परेचर लो कर सकते हैं, इससे हाई कर सकते हैं। और जो जेन का बटन है इसके ऊपर हम आते हैं। जेन का जो ऑप्शन है वो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है कि जेन का क्या ऑप्शन है। मैं आपको बताता चलूँ कि TCL मिरेकल सीरीज़ में उन्होंने ये ऑप्शन किया है कि आप AC को, ये 1.5 टन का AC है, लेकिन आप इसको 1 टन और पौने टन यानी 0.75 टन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.75 का जो AC होता है टन का, आप उतनी पावर कंजप्शन ये कंज्यूम करेगा अगर आप इसके जेन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। चलें आए अब हम इसके जो जेन का ऑप्शन है उसको डिस्कवर करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं कि जेन का ऑप्शन है वो क्या करता है और किस लिए इन्होंने दिया हुआ है। अभी हम फ़िलहाल जेन मोड पे नहीं है, जेन हमने ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि यार जैसे आप देख सकते हैं ऑफ शो हो रहा है यहाँ पे। जैसे आप जेन को क्लिक करेंगे ये L3 पे सेट होकर 6 एम्पेयर वहाँ शो हो रहा है आपको, यानी कि ये 6 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाएगा। आप जितना मर्जी टेम्परेचर सेट कर लें अपना, ये 6 एम्पेयर से ज़्यादा कंज्यूम पावर नहीं करेगा, एम्पेयर्स कंज्यूम नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपने AC को फुल स्पीड पे चलाना है लेकिन आप चाहते हैं कि पावर भी कम कंज्यूम हो। अब आपने थोड़ी और अगर इसकी सेविंग करनी है तो आप जेन को दोबारा प्रेस करें, L2 पे जाएं, वो आप देख सकते हैं 4 एम्पेयर शो हो रहा है वहाँ पे। अब 4 एम्पेयर ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 एम्पेयर लेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। अब हम जेन को दोबारा दबाते हैं, L1 पे आ जाता है। अब वो देख सकते हैं आपके 3 एम्पेयर ले रहा है, 3 एम्पेयर से ज़्यादा ये नहीं कंज्यूम करेगा। अब 3 एम्पेयर जो होता है वो जैसे जैपनीज़ AC आते हैं जो शिप AC जिसे कहते हैं, वो भी 3 एम्पेयर से 2.5 एम्पेयर से 3 एम्पेयर देता है। अब इसको हमने 3 एम्पेयर पर सेट कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं कि जेन मोड यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो जेन मोड में जब ये शो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 एम्पेयर लेगा, 3 एम्पेयर से ज़्यादा आपका AC ऊपर नहीं जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है अगर आपने इसको बहुत ही मिनिमल पावर के चलाना है। बिल्कुल लो पावर पे चलेगा ये, 3 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ये कम ज़रूर आएगा, 1.5-2 एम्पेयर तक आ जाएगा। अब जो टर्बो का इसमें ऑप्शन है, टर्बो जैसे आप नेम से लग जाता है पता कि ये फुल हाई पोटेंसी जितनी इसकी मैक्सिमम पावर है वो उस पर चलेगा। अब हम इसको टर्बो पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ये टर्बो का आइकन है शो हो रहा है आपको, ये जैसे शो होगा, फ़ैन की स्पीड देखें आप, शायद आपको आवाज़ आ रही हो कि फ़ैन की कितनी ज़्यादा आवाज़ है। ये फुल ब्लोअर पे चल रहा है, फुल हाई पोटेंसी पे चल रहा है इसके कंप्रेसर जो है, और ये फुल हाई एम्पेयर्स लेगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका कमरा जो है ये 30 से 40 मिनट के अंदर फुल ठंडा कर देगा, फुल गर्मियों में। अगर तो गर्मियाँ ज़्यादा हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर 45 से लेकर 50 है, तो टर्बो का ऑप्शन आपका 30 से 40 मिनट्स के अंदर आपका कमरा डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर ले आएगा। अब इसका जो मोड का ऑप्शन है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हम ऑटो मोड पे हैं, तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये कूल मोड पे आ गया। यानी कूल मोड से मुराद ये सिर्फ कूलिंग करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ये आप सर्दियों में बेस्ट ऑप्शन है, ऑटो और कूल सर्दियों में बेस्ट ऑप्शन है। जैसे हम आगे क्लिक करते हैं हीट को, वो हीट पे चला जाएगा, ड्राई पे चला जाएगा। ड्राई का जो मौसम है, जैसे अभी ये मौसम चल रहा है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको ड्राई पर सेट कर सकते हैं। अगर आप ड्राई मोड पे होंगे तो आप ड्राई मोड में AC के फ़ैन को नहीं सेट कर सकते, क्योंकि वो ड्राई मोड काम ही तब करता है जब आपका AC का जो ब्लोअर है, जो फ़ैन है, बिल्कुल लोएस्ट स्पीड पर चले और सारे कमरे की आपकी ह्यूमिडिटी ख़त्म कर दे। अब इसको हमने ऑटो पे सेट किया है, ऑटो मोड पे। आप देखते हैं कि फ़ैन की जो स्पीड है लेवल 2 पे हो गई है, ये लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये इसके 5 मैक्सिमम लेवल्स हैं। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो ये टर्बो पे चले जाता है, यानी कि फुल ब्लोअर की स्पीड पे चलेगा। अगर इसको दोबारा क्लिक करते हैं आप फ़ैन को, तो ये हमें शो कर रहा है कि लेवल 5 पे आ गया है वापस।
आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि बार्स इसके बिल्कुल मूव कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब है कि जो आपकी सेटिंग है उसको ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। जब आपकी कमरे की जो कूलिंग है, जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है वो रीच हो जाएगा, जो ब्लोअर है उसको भी एडजस्ट कर लेगा, उसकी स्पीड को भी। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये बिल्कुल एक म्यूट का आइकन शो हो गया है। अब इस म्यूट के आइकन से ये होगा कि बिल्कुल आपको इसकी आवाज़ नहीं आएगी, कूलिंग की या तो ब्लोअर की आवाज़ नहीं आएगी। इसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब आप सोए हों, तो आप अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्टर्ब ना करे एसी की जो आवाज़ है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके जो लास्ट 2 ऑप्शंस हैं, इसमें हम जो है इसके स्विंग्स जो हैं, ग्रिल्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। TCL मिरेकल सीरीज़ में डबल ग्रिल्स आती हैं, वो तो हर एक एसी में डबल ग्रिल्स होती हैं, लेकिन जो TCL मिरेकल सीरीज़ है इसके आप दोनों मोटर्स को, यानी कि दोनों ग्रिल्स को आप सेट कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। जो इसकी इंटरनल ग्रिल्स है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाली तो जो इसकी इंटरनल है और ये वाली, ये दोनों एडजस्टेबल हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, अब ये देखें, अब ये नीचे वाली जो इसकी ग्रिल है मूव करने लग पड़ी है। तो अगर आप इसके अंदर वाली को क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखें कि अंदर वाली ग्रिल्स जो हैं वो मूव करेंगी। अब इसको TCL मिरेकल सीरीज़ वाले, यानी TCL वाले इसको 5D फ्लो कहते हैं, यानी कि 5 डायमेंशनल आपको एयर थ्रो मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि आपके कमरे में हर तरफ जो है अच्छी कूलिंग हो। अब हम रिमोट के ऑप्शंस वाले बटन को एक्सप्लोर करते हैं। आप देख सकते हैं इसको पहले ऑटो से रिमूव करना पड़ेगा, मोड को कूल पे लेके आना पड़ेगा, फिर ही आप इसके सारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करें, आपको स्लीप का, टाइमर का, आई फील का, हेल्थ का, मिलड्यू का और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। स्लीप को आपको पता है कि अगर आप स्लीप को बटन क्लिक करेंगे तो ये आपका 10 घंटे या जितने आप सेट करना है उस पर सेट हो जाएगा स्लीप पे। तो उतनी देर उस देर के बाद ये आपका जो एसी है वो ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसको स्लीप मोड पे 6 घंटे के लिए सेट किया है, तो ये 12 बजे आपने सेट किया है तो ये 6 बजे खुद ही ऑफ हो जाएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल है अगर आपने ज़्यादा सेविंग करनी है, अगर आपने एक माइंड बनाया हुआ है कि मैंने इतनी देर एसी यूज़ करना है, तो स्लीप का ऑप्शन आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसको आप सेट कर सकते हैं और ये एसी खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। अब जिसका दूसरा ऑप्शन है, आप टाइमर देख सकते हैं। अगर आप टाइमर को क्लिक करेंगे तो ये देख रहा है कि 6 घंटे पे सेट हुआ है, इसको आप 5 घंटे, 6 घंटे या फिर 6.5 जितने आपने सेट करने हैं उस पर आप सेट कर सकते हैं और ये उस टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा खुद ब खुद ही। अब ऐसे स्लीप पे सेट हो गया, वहाँ पे 7.5 भी लिखा है, यानी 7.5 आवर्स के बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा। लेकिन इसको आप तब यूज़ करें जब आपने कोई टेस्ट रन करना हो या फिर आपने एक मखसूस वक्त के लिए चलाना हो। अब इसका थर्ड ऑप्शन जो है, जो आई फील का ऑप्शन है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आई फील का ऑप्शन क्या करता है। आई फील जो है वो एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है जो इन्वर्टर सीरीज़ में इन्होंने पुट किया है। तो इस ऑप्शन से ये होता है कि अगर आपने, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आई फील जो है वो एक बिल्कुल सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। हमारे इंडोर यूनिट में भी एक सेंसर लगा होता है और इस रिमोट में भी एक सेंसर लगा हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस रिमोट को आप फॉर एग्ज़ाम्पल, रिमोट में जो बिल्ट इन सेंसर लगा होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल रूम के कॉर्नर में बैठे हुए हैं, तो आप इस रिमोट को उस कॉर्नर में रख के आई फील का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो ये जो एसी है वो फुल ट्राई करेगा अपनी कि जो आपने कॉर्नर सेलेक्ट किया है, जहाँ पे कॉर्नर आपने रिमोट प्लेस किया है, उसको भी जो आपने डिज़ायर्ड टेम्परेचर है उस पर सेट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 16 पे एसी का टेम्परेचर सेट किया हुआ है, लेकिन जिस कॉर्नर में आप बैठे हैं आपको वहाँ पे कूलिंग नहीं महसूस हो रही, तो आप इसका आई फील का ऑप्शन क्लिक करके अपने रिमोट को अपने पास रख लें। तो ये एसी जो है ये उतने सेटिंग पे खुद एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ताकि आप जहाँ पे जिस कॉर्नर में बैठे हैं आपको 16 टेम्परेचर वाली कूलिंग महसूस हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हेल्थ का ऑप्शन है। अब हेल्थ में क्या होता है कि इस एसी के अंदर, TCL मिरेकल सीरीज़ के अंदर, इन्होंने बिल्ट इन आयोनाइज़र दिया हुआ है। अब आयोनाइज़र क्या करता है, अगर आपने हेल्थ का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आयोनाइज़र क्या करता है, जो आपके रूम की बैक्टीरिया होता है रूम में या डस्ट होती है, उसको वो रिमूव करने की कोशिश करता है। वो इस तरह कि एसी के अंदर इन्होंने बिल्ट इन आयोनाइज़र लगवाया हुआ है, इसमें से नेगेटिव आयन्स जनरेट करेगा एसी। तो अगर मैं आपको ईजी वर्ड्स में बताऊँ तो ये ऐसा ऑप्शन है कि इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो जो आपके रूम में डस्ट होगा या बैक्टीरिया होगा, जो आपके जो समर में जो डस्ट
रूम में एकोमोडेट कर रही होती है उसको ही रिमूव करने की कोशिश करेगा। ये फंक्शन इतना ज़्यादा एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन ना होने से बेहतर है। जो इसके नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो मिल्डू का ऑप्शन है। मिल्डू का ऑप्शन भी बिल्कुल लेटेस्ट है। ये इससे पहले एसीज़ में नहीं हुआ करता था, जो कन्वेंशनल एसीज़ है हमारे, लेकिन जितने भी लेटेस्ट एसीज़ आ रहे हैं उनमें मिल्डू का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन असल में है क्या, वो हम जिक्र करते हैं। आपने अपनी केमिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा होगा कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो इसकी गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब जो इसकी इवेपोरेटर कोयल्स होती हैं एसी की, उसके ऊपर जो है टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से मिल्डू क्रिएट हो जाती है। जो मिल्डू होती है वो आपके इवेपोरेटर कोयल्स को ख़राब कर सकती है और आपकी एसी की परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकती है। उसकी वजह से जितने भी एसीज़ की कंपनी हायर हो गई, TCL हो गई या फिर ग्री हो गई, इन्होंने ये ऑप्शन कंसिडर किया और इन्होंने बिल्ट इन ऑप्शन आपके रिमोट में, आपके फंक्शन में उन्होंने पुट कर दिया ताकि आप इजीली मिल्डू को आप डिमिनिश कर सकें, ख़त्म कर सकें। आप उसको क्लिक करेंगे और आप मिल्डू को जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जो एसी है इसकी जो वेपोरेटर कोयल्स हैं, इसकी वेपोरेशन कोयल्स जो हैं, उसमें से कंडेंसेशन की जो प्रोसेस जो है जिसकी वजह से मिल्डू क्रिएट हुआ है उसको वो रिमूव करने की कोशिश करेगा। इसको सेल्फ क्लीनिंग भी कह सकते हैं हम। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट तब है जब आपको महसूस हो कि आपका जो एसी की परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, या आपको लगे कि बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कहीं आपके वेपोरेशन कोयल्स के ऊपर कहीं कंडेंसेशन ना हो गई हो, मिल्डू ना आ गया हो, तो आप इसको उससे रिमूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू एसीज़ पे तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका एसी 6 से 7 माह चल रहा है या अगर आपका सीज़न 1 निकाल गया एसी, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करें ताकि इसकी जो वेपोरेशन कोयल्स हैं उसके ऊपर से कंडेंसेशन जो है जिसकी वजह से मिल्ड्यू क्रिएट होती है वो आप रिमूव कर सकें। जो जून जुलाई का मौसम होता है उसमें गर्मी शदीद होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग भी हो और कूलिंग भी अच्छी मिले, तो उसका जो बेस्ट जो सेटिंग है वो यही है कि आप 26 को सेट करके साथ में फ़ैन ऑन कर लें। जो आपका जो फ़ैन है वो ये करता है कि जो आपकी जो ठंडी हवा है उसको सर्कुलेट करता है, और उसकी वजह से जो एसी का जो इंटरनल यूनिट है, जो इंडोर यूनिट है, उसको ये सेंसर जो है इसका उसको महसूस होता है कि कमरे का डिज़ायर्ड टेम्परेचर रीच हो गया है, जिसकी वजह से कंप्रेसर है उसको फुल लो पोटेंसी पे ले आता है। अगर आप फ़ैन ऑन नहीं करेंगे तो एसी को एक, जैसे आप देख सकते हैं यूनी डायरेक्शनल है, ये एक डायरेक्शन में यहाँ मूव करेगा, तो ये इसके जो इंडोर यूनिट है उसको एक सेंसर में उसकी हवा नहीं पहुंचेगी, उसको लगेगा कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, तो फुल पोटेंसी पे चलता रहेगा। अगर आप फ़ैन भी चला देंगे साथ में इसके, तो जो इसका इंडोर यूनिट है उसका जो कंप्रेसर है जो वो बिल्कुल लो पोटेंसी पे चल जाएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बजट सेविंग हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको कूलिंग भी अच्छी मिले, हवा भी अच्छी मिले और एटमॉस्फेयर भी आपके कमरे का अच्छा हो, तो आप इसके हेल्थ का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में थोड़ा फ़ैन ऑन कर सकते हैं बिल्कुल लोअर स्पीड पे, ताकि आपको पूरे कमरे में अच्छी कूलिंग मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस रिमोट के हवाले से या फिर TCL के एसी के हवाले से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपने क्वेरी दें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। मैंने ब्री का डिजिटल मीटर ऑर्डर किया है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। उससे हम चेक करेंगे कि जो हमारा यूनिट है वो कौन सी सेटिंग पे कितने एम्पेयर्स ले रहा है और कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है और क्या कॉस्ट है उसकी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपका जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसकी आपको अपडेट मिल जाए।